हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। यूथ सीरीज जो चल रही है, जिसका हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न वाला। उसका टाइप फर्स्ट हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? 22 5/6, 3/7, 8/9, 3/14। इसको इन्होंने कहा है कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है, इसे आरोही क्रम में लिखना है। हमने देखा कि ये प्रॉपर भिन्न तो नहीं है, इसमें डिफरेंस एक का है, इसमें एक का है, इसमें एक का है, इसमें भी आपका एक का नहीं है, ज्यादा का डिफरेंस है। तो हम क्या करें ऐसे में? आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, किस किस का? 6, 7, 9, 14। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 3 जा 7, 9 2 7 जा। फाइनली अब 3 से करें, 3 बन जा 7, 3 3 जा 7, फिर 3 से कटेंगे 1 7 1 7, फिर 7 से कट जाएगा। 2 3 6 3 जा 18, 7 जा 126। कितना? 126। 5/6, 3/7, 8/9, 314। एलसीएम कितना आया आपका? 126। पहला फ्रैक्शन क्या था आपका? 5/6। 5/6, 6 से भाग देंगे। 21 का नीचे, 21 का ऊपर। 105 अपॉन में 126। दूसरा क्या है आपका? 3/7, और 7 से डिवाइड देंगे। 7 बन जाए 7, 7 8 जा 18 का नीचे, 18 का ऊपर। 54, 126। तीसरा क्या फ्रैक्शन आपका? 8/9, 8/9, 9 बन जाए 9, और 9 4 जा 36। 14 का नीचे, 14 का ऊपर। 112 अपॉन 126। चौथा क्या है आपका? 3/14। तो 14 9 जा 9 3 जा 27, 126। फाइनली देख सकते हैं किसका न्यूमरेटर अधिक है, किसका। हमें हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा आप बताइए? सबसे छोटा हमें दिख रहा है 3/14। 3/14। उसके बाद उससे बड़ा कौन है आपका? ये 3/7। फिर उसके बाद बड़ा कौन है आपका? ये 5/6। फिर उसके बाद कौन बड़ा है आपका? ये 1/12, यानी कि 8/9। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख गया, आरोही क्रम में लिख गया ये। तो हम बोल सकते हैं पहला 3/14 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका? 3/5/6 पहला है आपका। हमें ऐसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। 8/9, सॉरी, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आ जाएगा? 8, ये आपका असेंडिंग में है, और ये आपका डिसेंडिंग में लिख रहे हैं हमें। 8/9, फिर 5/6, 3/7, फिर 3/14, 3/14। ये आपका असेंडिंग हो गया, ये आपका डिसेंडिंग हो गया। आरोही और अवरोही, हमसे अवरोही क्रम में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है क्वेश्चन? ये कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। आप एक फ्रैक्शन लिख लीजिएगा। 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16। देखिएगा, बाकी सब हमें फ्रैक्शन पहचानने की कौन सी आपकी अवरोही क्रम में लिखी हुई है। सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना सीख लीजिए। 8 12 4 16, 8 12 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 3 1 2 2 जा 1 3 1 2 1 जा, और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। एलसीएम कितना है आपका? 48। पहली फ्रैक्शन क्या आती है आपकी? 5/8। ठीक है,
6 का नीचे 6 का ऊपर 30/48। हमें डिनोमिनेटर में सब में 48 बनाना है। दूसरा क्या था आपका 7/12, 4 का नीचे 4 का ऊपर 28/48। तीसरा क्या है आपका 3/4, 3/4 तो 12 के नीचे 12 का ऊपर 36/48। चौथा है ऑप्शन आपका 13/16, 3 का नीचे 3 का ऊपर 39/48। फाइनली देखिएगा, हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं। हमें अवरोही क्रम में पूछा है, डिसेंडिंग लिख लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा, डिसेंडिंग में लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा आपका देख लीजिए न्यूमरेटर, सबसे बड़ा आपका 39 वाला है, यानी कि 13/16। उसके बाद क्या है आपका 39 से नीचे आपका 36 वाला है, 3/4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या है 36 के बाद 30 वाला 5/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 28 वाला 7/12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग में लिख गया आपका। असेंडिंग में लिखना है, इसको पलट के लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 13/16 डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें फ्रैक्शन दे रखी है डेसिमल में, उन्होंने कहा है इसे आरोही क्रम में लिखिए। एक लिख लीजिए आप 0.65, 0.76, तीसरा है 0.67, चौथा है 0.86। पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 100, पॉइंट हटाइएगा 100। सबके डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ी बनी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटी बनी। हमें क्या लिखना है, हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में आपका यही क्रम हो जाएगा, यही क्रम हो जाएगा। यानी कि 0.65 पहले किस में आ रहा है, 3 डिजिट ऐसे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 0.065, लास्ट वाला 0.86, लास्ट वाला 0.86, ए और सी में 0.86 आ रहा है, बीच में। अच्छा ये नहीं होगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 0.65, फिर 0.67, फिर 0.76, फिर 0.86, है ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में आपका इस प्रकार से आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे हो जाए, चौथे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से इसे हम आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें से सत्य है ये हमें बताना है। 13/33, 32/47, 20/47 और 25/27, इसमें से कौन सा सत्य है ये हमें आपको बताना होगा। यानी कि इसे भी हमें आरोही क्रम में ही लिखना है। अगर अंतर देखेंगे एल्सियम इनका लंबा आएगा काफी, आप देख लीजिए अंतर कितने का है 20 का, इनमें अंतर कितने का है 15 का, इनमें अंतर कितने का है 27 का, इसमें अंतर कितने का है 2 का। तो 20, 15 और 27 और 2 का जो एल्सियम लेंगे वो आपका कितना आ जाएगा 10, 15, 27, 2 बन जा, 2 5 जा 15, 27 और 1, 5 3 5 जा 27 और 1, 5 5 3 9 जा 27, 1, 5 5 3 3 जा 1, 5 5 बन जा 2 to 4 3 या 12, 12 3 जा 36, 2 to 4 3 जा 12, 3 या 36, 3 जा 108, 3 जा 2 to 4 3 या 12, 12 3 जा 36, 36 3 या 108,
108 3 जा 324 5 जा 1620 कितना 1620। इनका एलसीएम जो लाता आया है वो 1620 आया। अब देखिए न्यूमरेटर के हिसाब से जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सबसे अधिक आएगा और इसमें सबसे कम आएगा। हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। तो हम क्या लिखेंगे 13/33। उससे बड़ा कौन 20/47। उससे बड़ा कौन 25/27। उससे बड़ा कौन 32/47। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैक्शन दे रखी है आपकी 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। इन्होंने कह दिया इसे अवरोही क्रम में है। सही क्रम कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिएगा इनमें सब में डिफरेंस एक का है। कितने का है, एक का डिफरेंस है। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, समानुपाती फ्रैक्शन हो गई। तो हम क्या करें, जिसका अंश छोटा वो छोटी बन, बड़ा वो बड़ी बन। ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। हमें अवरोही क्रम में लिखना था तो पहले 4/5 आएगा, फिर 3/4 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी अवरोही क्रम में लिख जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर 5/6, 3/5, 7/9। ठीक, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे 6, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 5, 9 3 बन जा 5, 3 3 जा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। तो एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। एलसीएम आपका 90 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन है आपका 5/6, 18, 15 के नीचे 15 का ऊपर। दूसरा क्या है आपका 3/5, 3/5, 18 के नीचे 18 के नीचे ऊपर। तीसरा क्या है आपका 7/9, 10 का नीचे 10 का ऊपर, 17/90। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में किसी आरोही क्रम सही है, आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा आपका, दूसरे नंबर पे आपका ये और तीसरे नंबर पे आपका ये। तो बोल सकते हैं आपका पहले 3/5 आएगा, फिर आएगा आपका 7/9, फिर आएगा आपका 5/6, फिर आएगा आपका 5/6। इस प्रकार से बोल सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि √2 का मान दशमलव के 8 स्थानों तक अंकों तक हमें ज्ञात करना है। तो वैसे तो हमें सीधा याद होता है 1.414 आगे डॉट डॉट आगे 1.414 इसमें कंफर्म करना है। तो हम क्या करेंगे 8 स्थानों तक तो 9 जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो फिलहाल इतना ही रहने दो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 वन बन जा वन बचेगा कहीं लेंगे 00 का 1 और 1 कितना हो गया 2 21 22 दूनी 24 चौक 96 कितना बचा 4 00 कैरी लेंगे 24 और 4 कितना हो गया 28 2 से 81 एकम 2 से 82 दूनी ज़्यादा निकल जाएगा कितना बचेगा 10 में से बन गया 9 9 में से 8 गया 1 3 में से 2 गया 1 कैरी लेंगे 00 का 282 हो जाएगा। अब कितनी बार दे दें अब देंगे लगभग 14,125 11,900 ज़्यादा निकल जाएगा लगभग 4 बार दे दीजिए आप। ग्यारह हजार 296 ये सही है। कितनी बार दे देंगे 4 बार कितना बचेगा 4 0 6 के ले लेंगे फिर 00 का कितना हो गया। अब कितनी बार चला जाएगा लगभग 28,281 और ये कितना है 60,400 28 दूनी होता है 56 2 बार समथिंग चला जाएगा। छप्पन हजार 504 टू जा 56,504 ठीक है। 10 में से 6 4 गया 6 9 का 9 अच्छा यहाँ 13 में से 5 गया आएगा कितना बचेगा 8 यहाँ कितना रह गया 9 9 में 6 जाएगा 3 तो डेसिमल जो लगेगा 1.4142 1.41412 यहाँ तक तो सेम है ऐसे आगे निकालते जाएंगे ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 1.41421356 दशमलव के 8 स्थानों तक आपका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या कहता है ऑप्शन दिया पहला 1/3 4/15 0.33 आरोही क्रम कौन सा क्रम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पॉइंट उठाइए नीचे 100 बढ़ा दीजिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन ना होते हुए 3 15 और 100 का लेंगे लासा कितना आएगा एलसीएम 3 15 50 बार 3 15 25 बार 3 5 जा 25 अब बन जा 5 5 जा बन जा 1 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 5 जा 300 एलसीएम कितना आया 300। तो पहला फ्रैक्शन क्या है आपका 1/3 300 बनाने के लिए 100 के नीचे 100 के ऊपर 100/300 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका 4/15 है ना। अब कितने का गुणा करें 200 का 3000 हो जाएगा 20 का करेंगे ओनली 80/300। तीसरा है आपका 33/100
ये तो ऑलरेडी 100 है ये, 3 का नीचे 3 का ऊपर, 99/300। देखिएगा सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है आपकी, आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आरोही क्रम में, सबसे नंबर 1 पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। तो हम बोल सकते हैं पहले आएगा 4/15, दूसरे नंबर पे आएगा 33/100 और तीसरे नंबर पे आएगा 1/3, यानी कि 4/15, 0.33, 1/3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 4/15, 0.33, 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी क्या है, आरोही क्रम में बताना है, आरोही क्रम में। देखिएगा फ्रैक्शन में रखी है 3/10, 9/15, 1/3। तो पहले इसको सही से लिखते हैं एक बार। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन है सब में अलग अलग दे रखी है क्या, या 9 ना हो करके 4 है, थोड़ा सा गलत छप गया है बुक में, 9 ना हो करके 4 है। तो 10, 15 और 3 एलसीएम लेंगे 30 आएगा, कितना आएगा 30, 5 3 5 जा 3 बन जा 5 बन जा 2 जा 3 5 जा 30, एलसीएम कितना आया 30, 30 आया। पहली फ्रैक्शन क्या है आपकी 3/10, 30 बनाने के लिए 3 का नीचे 3 का ऊपर 9/30। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 4/15, 2 का नीचे 2 का ऊपर 8/30। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 1/3, 10 के नीचे 10 का ऊपर तो 10/30। तो इस प्रकार बोल सकते हैं नंबर 1 पे जाएगा, नंबर 2 पे जे और नंबर 3 पे ये। हमें ऐसे आरोही क्रम में लिखना था, तो पहले आ जाएगा 3/10, फिर आ जाएगा 4/15, फिर 3/10, फिर आ जाएगा 1/3, फिर आ जाएगा आपका 1/3। इस प्रकार बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका 12/43, फिर आपका 32/67, फिर आपका 45/81, फिर आपका 22/55। अगर एलसीएम निकालते हैं बहुत लंबा निकलेगा, हम क्या करें डिफरेंस देखिएगा कि इनमें कितने का डिफरेंस है। 43 में से 12 घटेगा, 31 का अंतर है। 67 में से 32 घटेगा, 35 का अंतर है। 81 में से 45 घटेगा, 36 का अंतर है। 55 में से 22 घटेगा, 33 का अंतर है। फाइनली 31, 35, 36 और 33, इनका सभी का लासा लेंगे। 31, 35, 3 बन जा 3 2 जा 3 बन जा, फिर 31, 35, 3 4 जा बन जा, फिर 31, 35, 2 2 जा बन जा, फाइनली 31, 35, 2 बन जा 11, फिर आपका 31, 5 7 जा 1 11, फिर 7 से कटेगा 31, 7 1 11, फिर 7 से, फिर 11 से और फिर 31 से। बहुत लंबा खिंच गया। पहले से ही 2 से काटना चाहिए था। थर्टी वन 35, 2 1 जा 2 8 जा 33, 31, 35, 2 9 जा 33, 3 से 2 से नहीं कटे 3 से कटेंगे 31, 35, 3 3 जा 11, 31, 35, 1 और 11।
आप 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 1 11, फिर 7 से काटो, फिर 11 से काटो, फिर 31 से काटेंगे। फाइनली मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180, 7 जा 1260 इंटू में 11, 13,860 मल्टीप्लाई 31, इतना लंबा लाता आया है। 4,29,660। अब देखिएगा जितना नोवेटर छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका कौन सा आएगा, ये आएगा, नंबर 3 पे आप ये आएगा, नंबर 4 पे आपका ये आएगा। 12/43 एक्सटेंडेड टू 22/55 एक्सटेंडेड टू 32/67 एक्सटेंडेड टू 45/81। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, 13/21, 57/97, 52/94 और 36/79। बताइए इसमें उन्होंने कहा है कौन सा सही क्रम है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो बस अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे बहुत ज़्यादा आएगा। आप डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, इसमें कितने का है 8 का, इसमें कितने का है 97, 57, 40 का, इसमें कितने का है 94, 52, 42 का, इसमें कितने का है 43 का। तो फाइनली एलसीएम कितना आएगा 8, 40, 42 और 43 का एलसीएम जो आएगा 2 से काटेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा 21, 43। अब 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, फिर 43 से काटेंगे। 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, 840, 36,120, 36,120। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, ये आएगा, नंबर 3 पे आपका ये आएगा, नंबर 4 पे आपका ये आएगा। तो 13/21, क्योंकि देखो न्यूमरेटर जो छोटा होगा है ना वो छोटा रहेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा रहेगा। 13/21 नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 36/79, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 52/94, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 57/97। इस प्रकार से बोल सकते हैं 36D, 52, 57 और 13।
ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सॉरी 36 ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये छोटा। इसमें ये रूल फॉलो नहीं हुआ है, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी फोर, दिखी संख्या निम्न कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है। पहला है 3/8, फिर क्या है आपका 19/73, फिर क्या है आपका 29/47, फिर क्या है आपका 17/39, 17/39। डिफरेंस कितने का है, 5 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 73, 90, 4, 5, 54 का। इसमें कितने का 47, 29, 18 का। इसमें कितने का डिफरेंस है 22 का। तो फाइनली 5, 54 और 18 और 22, इनका लासा लेंगे कितना आएगा, 5 2 2 जा 2 7 जा 2 9 जा 2 1 जा 5 27। अब जाएगा नहीं 2 का, कितने देंगे 3 का देंगे। फिर 5 2 3 या 6 3 या 18, 3 जा 54। दो हजार नौ सौ सत्तर, लासा कितना आया है 2970। अब फाइनली हम क्या करेंगे, छोटे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा और बड़े में करेंगे तो बड़ा। दूसरे नंबर पे आपका ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। तो ऑप्शन आपका बी 19 पहले, फिर 3/8। नहीं 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 नहीं, ये तरीका रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। आप क्या करें, डेसिमल वाला भी यूज कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, 8 का देंगे 3 में, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कितना बचेगा 6, है ना। एक को जीरो बढ़ाओ, 8 7 जा 56, ठीक है, 0.37 आ गया। 3/8 का क्या आएगा 0.37। इसी प्रकार 19/73 का क्या आएगा 0.26। तीसरा क्या है 29/47 0.61। चौथा 17/39 का आएगा 0.43। इस प्रकार बोल सकते हैं नंबर 1 पे आपका कौन सा आ रहा है, नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, इसे हमें किस क्रम में लिखना था, कौन सा सही बताया था। इस प्रकार ऑप्शन में आपका बी सही होगा। पहले 19/73, फिर आपका 3/8, फिर आपका 17/39, फिर 29/47। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, है क्या 34 35। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35? 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। तो देखिएगा इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। अंतर एक का, अंतर एक का, अंतर एक का, अंतर एक का। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई आपकी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो हम बोल सकते हैं नंबर 1 पे आपका ये आएगा, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये। इस प्रकार से बोल सकते हैं पहला 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4 और फिर 4/5। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। सेवन अपॉन 9, 11/47, 5/13 और 24/29। इसे ये अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। अंतर कितने का है? 5 का, 8 का। ठीक है, इधर भी अंतर कितने का है? डिफरेंस ना देखते हुए आप एक काम करें, 9, 47, 13 और 29 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 से कटने वाला है नहीं, 3 3 या 47, 13, 29। अब 29 है, अब 3 से काट दीजिए, फिर 13 से काटिएगा, फिर 29 से, फिर 47 से। 3 3 या 9, 13 9 या 117, 29 का करेंगे, फोर्टी सेवन का मल्टीप्लाई करें, 3 6 तो 5 5 6 7 1 तो 6। बहुत लंबा चौड़ा आया है। 15,900, सॉरी 1,59,471। इसमें मल्टीप्लाई कितने कितने का करेंगे? देखिए अगर 9 से डिवाइड दें इसमें, 9 बन जा 9 और 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63, 9 बन जा 9, 9 9 जा 81। तो पहला क्या है आपका 7/9, तो 17319 का ऊपर, 17319 का नीचे, लंबा आएगा। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 11/47, 11/47। तो कितनी बार जाएगा ये? 47, तिरसठ और 6, 90 के 9 करीब 6, 9 27, 27 और 6 33, 33 93 का ऊपर, 33 93 के नीचे। तीसरा क्या ऑप्शन आपका? 5/13, 5/13। 13 कम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 3 बचा और 13 दूनी 26, 4 4 8 और 78 और 63 91। 13 कम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 दूनी 26, 8 बचा है ना, 13 78 और 63 91। 1 2 2 1 2 2 6 7 का ऊपर, 1 2 2 2 6 7 का नीचे। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या होता है आपका? 24/29।
24/29, 47 into 13, 611 multiply by 9, 5499 का ऊपर और 5499 का नीचे। अब देखिएगा किसका अधिक आएगा मल्टीप्लाई और किसका कम। इस प्रकार से आपका सबसे अधिक आएगा 24, यानी कि इसका सबसे अधिक इसका आएगा। बोल सकते हैं नंबर 1 पे आपको इसे आरोही क्रम में लिखना था, अवरोही क्रम में, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा आपका यही है, उसे 7/9। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, तीसरे नंबर 5/13, और चौथे नंबर पे आपका आएगा 11/47। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। थोड़ा लॉन्ग मेथड है, आप इससे ना करके डेसिमल वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि डिफरेंस में इसमें डिफरेंस के हिसाब से करें तो डिफरेंस भी इसमें अधिक का आएगा। तो इस प्रकार से हम इस मेथड से यूज ना करके डेसिमल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर डेसिमल मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, एक आध दो सवाल ऐसे होते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सेवन अपॉन 9 डिवाइड देने पे कितना आएगा, 0.777। दूसरा है 24/29 डिवाइड देने पे कितना आएगा, 0.827। तीसरा है 11/47 डिवाइड देने पे कितना आएगा, 0.234। और चौथा है आपका 5/13 डिवाइड देने पे 0.384। इस प्रकार से सबसे अधिक संख्या आपकी ये होगी, है ना। हमें अगर ये एक, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे आपका ये, तो इसे हमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। डेसिमल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, आपको जो तरीका आपको लगे कि जितनी जल्दी कर सकते हैं उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आरोही क्रम में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, 2/5, 6, 5/6 और 3/4, 5, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 4 3 12 5 60, एलसीएम आया आपका 60। पहला क्या है आपका 2/5, 12 के नीचे 12 का ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या है 5/6, 10 के नीचे 10 का ऊपर। तीसरा क्या है आपका 3/4, तो 15 के नीचे 15 का ऊपर। तो हम बोल सकते हैं आपका हमें इसे आरोही क्रम में लिखना था, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये। तो हम बोल सकते हैं 2/5 नंबर 1, नंबर 2 3/4 और नंबर 3 5/6, 5/6। इस प्रकार से 37 है ये क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, 1/3, 1/5, 2/5, ठीक है ना। 3, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे 3 और 5,
15 आएगा, कितना आएगा 15। तो देखेंगे पहली फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/3, 5 का नीचे 5 का ऊपर, तो 5/15। दूसरा क्या है आपका 1/5, 3 का नीचे 3 का ऊपर, तो 3/15। और तीसरा क्या है आपका 2/5, 2/5, 3 का नीचे 3 का ऊपर, तो 6/15, 6/15 बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखते हैं नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो पहला 1/5, फिर 1/3, फिर 2/5। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है 39 क्वेश्चन में, इसको आरोही क्रम में लिखना है। 5/8, 19/24, 11/16। तो देखिएगा 48 आएगा, 8, 24 और 16 का एलसीएम लेंगे, 48 आएगा। 2 4 जा 2 12, 2 8 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 2 1 3 1 जा 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। एलसीएम कितना आया 48। एलसीएम कितना आया 48। पहला फ्रैक्शन क्या है आपका 5/8, 8 6 जा 48, 6 का नीचे 6 का ऊपर, 13/48। दूसरा फ्रैक्शन क्या है आपका 19/24, 2 का नीचे 2 का ऊपर, 38/48। तीसरा क्या है आपका 11/16, 3 का नीचे 3 का ऊपर, 33/48। नंबर 1 पे आपका कौन सा आ रहा है ये, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये। इस प्रकार आप बोल सकते हैं नंबर 1 पे 5/8, फिर 11/16, फिर 19/24। इस प्रकार बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार सभी क्वेश्चनों को हम फ्रैक्शन को आरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट टेस्ट आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। जय हिंद।